अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बच्चों? सर सुहेल फारूकी के साथ आप लोगों का फोर्थ ईयर का बीएससी का द ओपन विंडो जो है वो मैं उसका लेक्चर लेके आऊँ। बच्चों जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी स्टोरी बता दी हुई है द ओपन विंडो में क्या है, आप लोगों के लिए भी सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप द ओपन विंडो को एक बार स्टोरी को पढ़ लें। बेटा अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। बेटा देखो, मैं आपको सीधा सा, और ये बात पहले भी मैं आपको बड़ी बार सीधी सीधी बता चुका हूँ कि बेटा क्वेश्चन आंसर्स कैसे बनते हैं। अच्छा देखें बेटा, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं बेटा, बहुत सी बुक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं जिसमें से लोग पढ़ते हैं। अच्छा बेटा देखो, मटेरियल तो आपको बहुत मिल जाता है, आप नेट से भी सर्च कर लेते हो आपको मटेरियल मिल जाता है। लेकिन बेटे प्रॉब्लम कहाँ आता है बच्चों? प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जब आपको वो मटेरियल मैनेज ही नहीं करना आता। सबसे बड़ी बात कि आपको वो मटेरियल मैनेज करना आता ही नहीं है। अच्छा बच्चों, बात अब मटेरियल मैनेज करने के साथ साथ ये है कि हम लोगों ने देखना होता है कि किस तरह से क्वेश्चंस को लेकर चलना है और किस तरह क्वेश्चंस के मुताबिक हमने आंसर्स देने हैं। जो सवाल एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछ रहा है, बच्चों को एक तो वो समझ नहीं आती वो सवाल क्या पूछ रहा है, फिर दूसरी बात यह है कि वो सवाल पूछने के बाद उनको ये समझ नहीं आती कि हम जवाब क्या दें। चलो बच्चों, आप लोगों की इस तरह की हेल्प के लिए मैंने एक मेहनत करके सर्च कर करके मटेरियल लिखा है और मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। बेटा अब देखिए, सबसे पहले द ओपन विंडो के बारे में जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको द ओपन विंडो की पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। ये देखिए पेज नंबर 1 है बेटा, द बीएससी चैप्टर 5 द ओपन विंडो। ये ऊपर तक नज़र आ गया आपको। अब हम नीचे वाली लाइन पे चलते हैं। क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन लिखा है, इसके बाद लिखा है द ओपन विंडो बाय H.H. मोनरो इज आ स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस एंड आयरनी। अच्छा देखिए बेटा, मैंने ये सवाल, अच्छा बेटा इस तरह के ना देखें, पहली तो बात है आपको मैं ये बताऊं कि आप लोगों की आसानी के लिए, अगर तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ ही नहीं आ रही, आंसर की समझ ही नहीं आ रही, तो आप एक काम करें, आप एक रट्टा लगाएं और द ओपन विंडो के बारे में जो भी सवाल आ जाए आपने बस एक ही जवाब लिख के आना जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा, अगर बच्चे सेंस रखते हैं, समझने वाली बात रखते हैं, तो बेटा आप देखिए उसके लिए मैं गाइड कर दूँ आपको। बेटा गाइड में ये करने लगा हूँ, बेटा देखो मैं आपको हर तरह का सवाल द ओपन विंडो का बताऊँगा, लेकिन बेटा इसके जितने भी सवाल हैं, जितना भी ये क्वेश्चंस करेगा, वो सारे के सारे रिलेटेड एक ही टॉपिक के साथ हैं, एक ही जवाब में वो कवर हो रहे हैं। अब इस पूरी द ओपन विंडो का जो टॉपिक है, जो द ओपन विंडो का पूरा एक स्टोरी है ना बेटा, वो डिपेंड, जितने मर्जी सवाल पूछ लो, वो डिपेंड एक ही चीज़ पे कर रही है। दैट इज़ वाई इसके 4 से 5 आंसर्स नहीं बनाए गए। सवाल बड़ी तरह से घूम घुमा के पूछे जा सकते हैं, इसका सिर्फ एक ही आंसर बनाया गया है। तो देखें बेटा, अब आपको बड़े तरीके से समझाता हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ओपन विंडो बाय H.H. मोनरो, अ स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस। एक कहानी है, फुल ऑफ सस्पेंस है। सस्पेंस यू मीन, आपको पता है कि सस्पेंस का मतलब क्या होता है? मतलब सस्पेंस का ये हुआ कि कोई आपको शक व शुबात में रखे और बात सही तरह से क्लियर ना बताए और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए कि मैं आगे नई बात को समझूँ तो सही, पूरी बात को समझूँ तो सही। एंड आयरनी, देखिए बेटा अब यहाँ पे ना ये स्टोरी क्या है, ये सस्पेंस है, आयरनी है, क्या है बेटा? देखें, सस्पेंस का मतलब आपको पता चल गया है और आयरनी का मतलब होता है बेटा कि आप करने कुछ जा रहे हो, कुछ और क्या है। देखिए बेटा, जैसे कि एक मिसाल के तौर पे मैं आयरनी की एग्जांपल देके समझाने लगा। बेटा देखो, क्लास है एक, वहाँ पे इंग्लिश पढ़ी जा रही है, ठीक है बेटा। अब सबको पता है कि जी यहाँ पे एक क्लास है और यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ठीक है। अब वहाँ पे क्लास में जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने की बजाय वहाँ पे कोई एक मिसाल लगा लें, पार्टी होती है, कोई डांस वगैरह होता है, गाने गाए जा रहे होते हैं, तो लोग हैरान हो जाते हैं, यार हम तो सोच रहे थे अंदर क्लास हो रही होगी, अंदर पढ़ाया जा रहा होगा, तो ये तो उल्ट हो गया। मतलब ये हुआ सिचुएशन के बिल्कुल उल्ट हो जाना। इट्स मीन के सिचुएशन के बिल्कुल उल्ट हो जाना, ये आयरनी होता है। अब इसकी एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि एक इंसान है, इंसान का बनता है कि वो अच्छे अखलाक का इस्तेमाल करे, अपना ज़बान का मीठा हो, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम चलता हो और अच्छे काम करे। लेकिन उल्टा क्या होता है? उल्टा ये होता है कि जी वो बुरे काम कर रहा होता है, लोगों का दिल दुखा रहा होता है, पैसा कमा रहा होता है, लोगों को छीन के कमा रहा होता है। तो ये आयरनी है, ओल्ड सिचुएशन है इंसान के साथ, ठीक है जी। और इसकी बहुत सी एग्जांपल्स भी हैं। खैर बेटा, अब सवाल ये है कि द ओपन विंडो जो है
ये फुल भरी पड़ी है सस्पेंस और आयरनी के साथ। अच्छा देखिए बेटा, इस सवाल में और नीचे हमने जो सवाल दूसरा लिखा हुआ है वो लिखा है दैट डिस्कस द मेन थीम ऑफ द ओपन विंडो। बेटा अब ओपन विंडो का जो मेन थीम है वो भी आयरनी और सस्पेंस ही है। दो तरह से सवाल होगी। तीसरा सवाल, इज़ द फाइनल सेंटेंस ऑफ द स्टोरी, क्या इस स्टोरी का जो आखिरी जुमला है नेसेसरी। बेटा देखो, इस जो कहानी का आखिरी जुमला है बेटा वो क्या है, वो ये है कि ये वो चुटकी बजाते में कहानी घड़ने की मार थी। बेटा इस कहानी का आखिरी वाला जो जुमला है, आप अपनी बुक के टेक्स्ट पे पढ़ेंगे, बिल्कुल लास्ट जुमला है कि वो बच्ची चुटकी बजाते ही कहानियाँ घड़ने में बड़ी माहिर थी। तो बेटा अब देखो, कहानियाँ गढ़ने में बड़ी माहिर होना मतलब देखो कि ये भी आयरनी आती है इसके अंदर। वो कैसे आती है बेटा? बेटा लड़की थी, वो झूठ बोलती थी, कोई ना कोई अपने पास स्टोरी कर लेती थी, तो बेटा आयरनी हो गई ना। असल सिचुएशन, असल बात जो होती थी वो बताती नहीं थी। वो बात कौन सी बता देती थी? जो नहीं होती थी, मतलब वो सिचुएशन के उल्टा बताती थी। इसको हम आयरनी कहते हैं। तो बेटा अब ये 3 के 3 सवाल, अगर वो आयरनी से रिलेटेड जितने मर्जी सवाल पूछ ले आप लोग यही जवाब देंगे, ठीक है, जो मैं अब आपको पढ़ाने लगा हूँ। ये देखिए बेटा, ये नीचे जवाब लिखा हुआ है, आंसर आयरनी मीन्स, ये मैं भी आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ। बेटे सुने, ये स्टोरी एक मतलब एक किस्म का मजाकिया टर्म भी रखती है। मतलब इस स्टोरी के अंदर एक मजाक भी है, जिसको इंग्लिश में हम कॉमिक कहते हैं, फ़नी कहते हैं, फ़न कहते हैं। कॉमिक, COMIC, कॉमिक हो गया, ठीक है बेटा। बेटा अगर वो आपको फ़न के बारे में भी कोई सवाल पूछ लेना तो बेटा आपने यही जवाब लिखना है, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर वो जो लड़की है, जो बच्ची है, नाइसी है, वो एंड पर वो जो अजनबी बेचारा गांव में आया होता है शहर से अपने इलाज के लिए, वो इतना उसको डरा छोड़ती है कि वो बंदा डर कर वहाँ पे भाग जाता है, एकदम उस घर से निकल जाता है बग़ैर अपना तारुफ किसी बड़े को करवाए हुए। तो इसलिए वो स्टोरी फ़नी भी है। लेकिन बेटा इस सवाल, ये जो जवाब मैं पढ़ाने लगा इसमें सारे जवाब मिलेंगे। चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं, आपको ऐसे सारी समझ आ जाएगी। लेकिन बेटा एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस स्टोरी के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लें ताकि आपको पता चल जाए पूरी स्टोरी के अंदर है क्या। ले बेटा शुरू करते हैं। आंसर आयरनी मीन्स। ले बेटा यहाँ पे शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ बेटा, जो सवाल पूछा जा रहा होता है, जैसे कि देखो उसने सवाल पूछा आयरनी के बारे में, सस्पेंस के बारे में, जो सवाल पूछा जा रहा होता है बेटा उसी के बारे में जवाब देते हैं। ये देखिए बेटा, ये जो आयरनी लिखा हुआ है और ये जो आयरनी और ये सस्पेंस लिखा है, इसी के बारे में बेटा जो सवाल हो रहा है उसी के बारे में, उसी के स्टेटमेंट के हिसाब से जवाब को शुरू किया जाता है। देखो बेटा, हमने सबसे पहले आयरनी को पकड़ा। आयरनी मीन्स द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस। बेटा अपीयरेंस का मतलब होता है जो हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है, और रियलिटी का मतलब जो होता है जो हकीकत में होता है। अब देखो बेटा, आयरनी का मतलब डिफरेंस होता है, फ़र्क होना होता है। रियल में वो कुछ और होती है, रियलिटी में वो चीज़ कुछ और होती है, और अपीयरेंस में चीज़ कुछ और होती है। अब देखो इस मिसाल के तौर पे मैंने आपको पीछे मिसाल देके समझाया भी था कि बेटा वो लड़की रियलिटी में बात कुछ और होती थी, वो झूठ बोलकर वजाहत में कुछ और बताती थी। समझ आ गया बेटा यहाँ तक? तो सबसे पहले हमने ये जवाब दिया कि एक्चुअली आयरनी क्या है। बेटा यही तरीका होता है जवाब शुरू करने का। ये एक तरीका ही तो आप लोगों के पास नहीं है, जिसकी वजह से आप ढेर सारी किताबें और मटेरियल पढ़ने के बावजूद भी मटेरियल को मैनेज करने के काबिल नहीं होते। अच्छा जी, ऑन द अदर हैंड आगे हम चलते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी जानिब, द सस्पेंस, जो सस्पेंस है, इज़ द आउटकम ऑफ द आयरनी। बेटा ज़ाहिरी बात है। अच्छा, जो सस्पेंस है इज़ द आउटकम, ये एक नतीजा है। आउटकम का मतलब बेटा होता है नतीजा ऑफ आयरनी। बेटा ये आयरनी का नतीजा होता है। बेटा देखो, आयरनी में आपको रियलिटी कुछ होती है और अपीयरेंस कुछ और होती है। दैट इज़ वाई जब रियलिटी कुछ हो और अपीयरेंस कुछ और हो तो बेटा सस्पेंस तो आपको आना ही है एंड पर। आपने एंड पर परेशान होना, यार सुना क्या था लेकिन हकीकत में क्या निकला। इसलिए अब आगे चलते हैं बेटा। हाउएवर, अगरचा आयरनी इज़ द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी। ले बेटा, अब हमने क्या किया है, ये जो स्टोरी है इस स्टोरी का हमने मेन थीम क्या बनाया, आयरनी। बेटा अब मैं मेन टॉपिक पे आ गया हूँ। मैंने एग्जामिनर का टाइम वेस्ट नहीं किया और उसको मैंने बोंगियाँ जो डिस्कस करके जी ये आयरनी तो वो आयरनी, बार बार आयरनी का रटा नहीं लगाया।
उसको सीधा सीधा बताया आयरनी इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। ये बताकर अब हम आगे अपने क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं। ये देखें बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से बात स्टार्ट हो रही। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। बेटा वजाहत में, वाज़ह होने में वर्सेस रियलिटी, इन दोनों में जो फ़र्क है वो क्या है? द डिस्कम्फर्ट। अब बेटे ध्यान से सुनिएगा, ये बातें बड़े ध्यान से सुनिएगा। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, दिखावे में कुछ है और रियलिटी में कुछ है। द डिस्कम्फर्ट, बेसुकूनी, द डिस्कम्फर्ट कंपनी एंड द सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। ठीक है जी, सही यकीन ना होने की जो हमारे पास सस्पेंशन है, ठीक है जी, आर द मेन पार्ट ऑफ द ओपन विंडो। ये है जी ओपन विंडो का मेन पार्ट। मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। क्या चीज़ मौजूद है? हम इस स्टोरी के अंदर अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, हम वजाहत कुछ देखते हैं, वाज़िया कुछ देखते हैं, रियलिटी में कुछ निकलता है, ये चीज़। उसके बाद हमारी द डिस्कम्फर्ट कंपनी, हमारे पास बेसुकूनी। ओबियसली जब आपको रियलिटी पता ही नहीं होनी, रियलिटी कुछ है, हकीकत में कुछ है, तो बेटा फिर हम लोगों ने बेसुकूनी तो आनी है, ये सब कुछ। और साथ ही साथ हमारा सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, समझ नहीं आ रही कि कौन सी बात पे यकीन किया जाए, कौन सी पे ना यकीन किया जाए, ये चीज़ है। आर द मेन पार्ट, ये हैं मेन हिस्से किसके हैं? ऑफ द ओपन विंडो के। लो बेटे, अब यहाँ पर हमने बड़ी टेक्निक के साथ ये पैराग्राफ बनाया। अब ये पैराग्राफ क्या बनाया? ये बनाया बेटा कि इस आयरनी से लेकर हम लोगों ने यहाँ तक, ये जो मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी, यहाँ तक हमने जो द ओपन विंडो तक हमने बनाया, इधर तक बेटे ये जो सब हमने बनाया बेटा, ये है हमारा एक मेन पैराग्राफ। ठीक है, इस पैराग्राफ की बुनियाद पर उसको समझ आ गई है कि बच्चे ने हमें गलत जवाब देना शुरू नहीं किया, बच्चा हमें बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। हमने पहली वाली लाइन के साथ दूसरी लाइन को अटैच किया, फिर उन दोनों लाइनों के साथ उसकी अगली लाइन अटैच किया। बेटा अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाने लगा हूँ। बेटा देखो, हमने पहली लाइन आयरनी से शुरू किया, आयरनी का हमने यहाँ तक जुमला ख़त्म किया। बेटा इस सेंटेंस के साथ हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जुमला लिखा, बेटा इस सेंटेंस से लेके ये जो पिछला सेंटेंस था, ये अगला वाला जुमला जो नेक्स्ट वाला जुमला है, ये पीछे वाले सेंटेंस की पूरी पड़ताल कर रहा है, उसके बारे में पूरा बयान। मतलब ये हुआ कि ये जो जुमला है हमारा, ये पीछे वाले फर्स्ट वाले जुमले के साथ सेकंड वाला जुमला पूरा अटैच है। बेटा इस तरह जवाब देते हैं, ये नहीं कि पहले वाले जुमले में बात कोई और कर रहे हैं तो सेकंड वाले जुमले में बात कुछ और शुरू कर दी और थर्ड वाले जुमले में कहानी चेंज कर दी। नहीं बेटा, अब आप नोटिस करें कि पहले जुमले के साथ दूसरे जुमले की बात अटैच है, फिर दूसरे जुमले की बात तीसरे जुमले की बात अटैच है, और जितनी बातें हमने पीछे की उन सारी बातों के साथ आखिरी वाला जुमला अटैच है। बेटा इस टेक्निक के साथ लिखना होता है हम लोगों ने। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। अब देखें बेटा, आती है बात हमारी इसकी। अब हमारे पास आता है H.H. मोनरो। ठीक है बेटा, इज़ फेमस, ये बड़ा मशहूर है फॉर इज़ फैंटास्टिक, अपनी कमाल की विटी, अक्लमंदाना, आयरॉनिक, वही आयरॉनिक जो पीछे मैंने आपको बताया, एंड ह्यूमरस स्टोरीज़। अच्छा बेटे, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमरस स्टोरीज़ क्या हैं। बेटा मैंने आपको बताया था ना अभी, छोटा सा एक फ़नी और कॉमिक टाइप ऑफ ये कहानी भी है, इसमें छोटा सा फ़न भी है। बेटा इसको ह्यूमरस ही कहते हैं, जिसे ह्यूमरस भी पढ़ते हैं कोई लोग, ह्यूमरस भी पढ़ते हैं। इसकी मुख्तलिफ किस्म की प्रोनाउंसिएशन से वो आप सुन लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हमने सीधा W.H. मोनरो के बारे में बताया कि जी आखिरकार ये जो स्टोरी लिखने वाला ये है कौन। ये मोनरो जो है ये फेमस है अपनी फैंटास्टिक और अक्लमंदाना और फ़नी और एरोनिक स्टोरीज़ लिखने के अंदर। ये जुमला हमने उसके बारे में बता दिया। अब आगे हम चलते हैं, ही हैज़। अब हम आगे चलते हैं कहाँ पे? यहाँ से। ही हैज़ क्लेवरली, उसने बड़े ही क्लेवर अंदाज में उसने डेवलप्ड किया है अ प्लॉट, एक खुलासा। बेटा प्लॉट की उर्दू होती है खुलासा। ठीक है, इन विच, जिसमें ही सरप्राइजेज हिज रीडर्स, उसने सरप्राइज करके रख दिया अपने रीडर्स को, इन आ स्टडी, सिर्फ मुताला करने के लिए, ऑफ ह्यूमन नेचर, इंसानी कुदरत का, कि इंसानी नेचर है क्या, इन द फॉर्म ऑफ हिज मेन करेक्टर्स। उसने अपने मेन करेक्टर्स में जो बड़े अहम किरदार हैं उसके अंदर उसने इंसानी नेचर के बारे में तालीम दी है कि इंसान की नेचर क्या है।
लो बेटा अब हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आखिर हम किसको पढ़ रहे हैं और उसने हमें क्या पढ़ाना है। ये हमें सवाल क्लियर हो गया है कि उसने हमें आयरनी की शक्ल में हमें क्या पढ़ाना है। बेटे ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, ठीक है। मेरे एक लफ्ज़ सुने ताकि आपको पता चले कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है बेटा। तो बेटे लोग चलते हैं अब हम कि हमने ये भी बता दिया कि जो मुनरो जो राइटर है इस किताब का, वो शख्स जो है वो फैंटास्टिक और अक्लमंदाना और आयरॉनिक और ह्यूमरस स्टोरीज़ लिखता है और उसने बड़े क्लेवर तरीके से डेवलप किया है प्लॉट को, इन विच जिसके अंदर खुलासे में जिसके अंदर उसने सरप्राइज़ किया अपने रीडर्स को, स्टडी करवाई उसने ऑफ ह्यूमन नेचर, नेचर के बारे में इन द फॉर्म ऑफ द मेन करेक्टर्स। उसने अपने एक मेन करेक्टर डिस्कस करके इंसानी नेचर बता दी कि देख लो आखिर इंसानी नेचर होती क्या है। चलिए बेटा अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है कि M.R. फ्रैम्पटन नटल। लो बेटे जो हमारा मिस्टर फ्रैम्पटन नटल है बेटा, हु इज़ सफरिंग, ये जो मेन हीरो है जो हमारी स्टोरी का, ये सफरिंग, ये परेशान है फ्रॉम आ नर्व डिसीज़। बेटा अपनी नर्व्स डिसीज़, अपनी असाबी बीमारी से बड़ा सख्त परेशान है। कम्स फ्रॉम द सिटी, जो कि शख्स आता है शहर से, टू अ विलेज, एक गांव में आता है, ऑन द एडवाइस, नसीहत पर, ऑफ हिज डॉक्टर, अपने डॉक्टर की नसीहत पर, ठीक है जी। शहर से गांव आता है, इलाज के लिए आता है। मैंने आपको यहाँ बताया था, मैं चलो एक बार फिर डिस्कस कर देता हूँ दोबारा कि बेटा ये एक फ्रैम्पटन नटल एक शख्स है जिसकी बहन ने इसको शहर से एक ख़त लिख कर दिया है कि जाओ गांव में जाकर एक ख़त दे दो और उस ख़त को जाकर मेरी एक जानने वाली है औरत, उसको जाके दे दो, ठीक है जी। उस औरत को जाके दो ताकि वो औरत आपको ख़त पढ़े। मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ रह चुका है जिसकी बुनियाद पे वो तुम्हें रिहाइश दे देगी। तुम एक काम करो, जाके वहाँ पे रिहाइश करो। अगर तुम्हारे डॉक्टर कहते हैं किसी गांव वाली साइड पे जाओ, अगर तुम्हारे डॉक्टर कहते हैं तो तुम मुझसे ये ख़त ले लो, जाओ वहाँ पे ख़त दोगे तो वो तुम्हें रख लेगी, कुछ दिन रहो, अपनी हवा बदलो, जब से ये सही हो जाए वापस आ जाना। अब फ्रैम्पटन नटल जो है ये बेचारा गाँव से निकला, शहर से निकला, गाँव गया, जाकर वहाँ पर अपने आप को ख़त दे रहा। अब आगे के पढ़े देखें, इन द हाउस ऑफ सप्लैटन। बेटा ये उस औरत का नाम है, एक्चुअली ये औरत के खामद का नाम है सप्लैटन, ठीक है बेटा। तो सप्लैटन अब ये घर जाता है, इन द हाउस ऑफ, किसके घर पहुंचता है, सप्लैटन के घर पहुंचता है। देयर इज़ आ नाइसी, वहाँ पर एक भतीजी है वीरा जिसका नाम है। स्टार्ट सस्पेंस। लो जी ये बच्ची डायरेक्ट इस देखो, अब वो जब फ्रैम्पटन नटल घर पहुंचता है ना तो पहली मुलाकात इस फ्रैम्पटन नटल की वीरा के साथ होती है। वीरा के साथ जब बात होती है तो वीरा इसको शुरू कर देती है सस्पेंस में डालना, एंड और फिर ये इसको सस्पेंस में डालती है और ये आयरॉनिकल टोन रखती है अपनी ऑफ द स्टोरी के अंदर। लो बेटा आयरॉनिकल टोन भी हमारी स्टार्ट हो गई है, ठीक है बेटा। ले बेटे हम चलते हैं आगे। शी बिगिनस विद द ओपन विंडो। लो बेटा अब वो जो कहानी स्टार्ट करती है ना, वो ओपन विंडो से सस्पेंस और आयरनी स्टार्ट करती है। मतलब सस्पेंस और आयरनी मतलब वो सच नहीं बताती उसको, सब सिचुएशन के उल्ट बताती है और अपने पास से मन गढ़ंत कहानी को बना देती है। अच्छा, द ओपन विंडो, वो बिगिनस, वो शुरू करती है बात को विद द ओपन विंडो से, विच ओपन्स, जो बारी खुल रही है, ओपन्स खुल रही है टुवर्ड्स लॉन, वो एक लॉन की तरफ बारी खुल रही है। शी एक्सप्लेन्स, वो मज़ीद बयान करती है, ऑल द रीजन्स, तमाम की तमाम वजह बयान करती है, दैट के वाई दे कीप इट ओपन, के घर वाले लोगों ने, इन सब लोगों ने इसको ओपन क्यों रखा हुआ है, इवन ऑन द अक्टूबर, यहाँ तक कि अक्टूबर आफ्टरनून, यहाँ तक कि अक्टूबर की दोपहर को भी इसको ओपन क्यों रखा है। बेटे आप सुनते चले जाएं। एट द सेम टाइम, इसी सेम वक्त पर, फ्रैम्पटन पूछता है द रिएक्शन ऑफ विंडो, रिलेशन ऑफ विंडो, वो पूछता है, कहता है ये जो ओपन विंडो है इसका रिलेशन क्या है विद ट्रेजेडी। अब देखें बेटा, अब जब उसको वो पूछता है सवाल, एट द सेम टाइम फ्रैम्पटन पूछता है द रिलेशन, कौन सा रिलेशन बेटा, वो रिलेशन पूछता है, ठीक है बेटा, वो रिलेशन पूछता है ऑफ विंडो का विद ट्रेजेडी। अच्छा देखिए बेटा, अब ये एक सस्पेंस है कि फ्रैम्पटन को ट्रेजेडी कौन सी बताई उस लड़की ने। उस लड़की ने एक्चुअली बताया कि मेरी जो खाला हैं, आंटी हैं और उनके जो खावंद हैं, अच्छा वो खावंद उनके साथ उनके 2 भाई और एक डॉगी शिकार करने के लिए गए थे और इस ओपन विंडो में से गए थे
और वो जंगल में दलदली जगहों पर गए थे। जब जब आप स्टोरी पढ़ेंगे ना फिर आपको ये समझ आएगा ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ स्टोरी पढ़ ले। वो ओपन जगहों से गए थे जी, और जब वो गए ओपन विंडो से, और जब वो दलदली इलाकों में गए शिकार करने के लिए, तो वो वापस कभी भी नहीं आए। तो वो पूछता है कि अच्छा यार ठीक है, ये ओपन विंडो से तो गए थे, लेकिन ये बताओ कि ओपन विंडो का ट्रेजिडी के साथ क्या लेना देना। तो साथ ही हेयर शी एक्सप्लेन्स, यहाँ पर ही वो भतीजी डिस्कस करती है द ट्रेजिडी ऑफ डेथ, वो उनकी मौत की ट्रेजिडी डिस्कस कर देती है। क्या करती है? साथ ही मनगढ़ंत कहानी, कौन सी? मौत की कहानी बयान करती है। क्या बताती है? ऑफ मिस्टर स्प्लैटन, स्प्लैटन की मौत बता देती है। वो मैंने आपको बताया था ना, वो आंटी का जो हस्बैंड है। एंड 2 यंग ब्रदर्स की मौत बताती है, एंड अ डॉग, और एक डॉग की मौत बताती है। लो जी, वो उसने मनगढ़ंत कहानी बता ही दी उनको। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, ना वो स्प्लैटन मरा, ना उसके 2 भाई मरे उस आंटी के, और ना ही वो डॉग मरा, कुछ भी नहीं था हुआ। उसने अपने पास से ही वो कहानी घड़ दी। ठीक है जी। अच्छा बेटा, आफ्टर शी फिनिश्ड, जब वो खामोश हो गई, मिसिस स्प्लैटन, मतलब अब स्प्लैटन की बीवी, अराइव्स, वो आती है, एंड अपोलोजाइजेस फॉर लेट, वो आते साथ ही उस शख्स से जो अजनबी उसको मिलने आया था, किस, कौन? फ्रैम्पटन, आते साथ ही उसको कहती है जी मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गई, मैं ज़रा ऊपर कमरे में कोई काम कर रही थी, तो सॉरी मेरी भतीजी आपके पास थी, तो सॉरी वो आपसे बातें कर रही थी, सॉरी मैं लेट हो गई। वो इस तरह से अपोलोजाइज़ करती है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना ट्रांसलेशन, आपको पता चल जाएगा। बेटे मैं पूरी कोशिश करूँगा ट्रांसलेशन भी इसकी अपलोड कर ही दूँ। अच्छा जी, आफ्टर अपोलोजाइज़, अब देखिए जी कहानी आगे बढ़ती है। आफ्टर अपोलोजाइज़ करने के बाद शी आल्सो टॉक्स अबाउट, वो भी बात करना शुरू कर देती है किसके बारे में? द ओपन विंडो, वो भी ओपन विंडो के बारे में बात करनी शुरू कर देती है कि ओपन विंडो है। एंड द रीज़न, और फिर रीज़न भी बताती है, वजह भी बताती है कि वाई दिस विंडो, क्यों ये विंडो इज़ ओपन है। लो जी, यही तो वो बात है कि पहले तो उसको भतीजे ने डराया हुआ है, फ्रैम्पटन को वीरा ने डराया हुआ है कि जी ये ओपन विंडो इसलिए खुली हुई है कि यहाँ से मिसेस स्प्लैटन गए थे, तो उनके 2 भाई गए थे, और एक कुत्ता गया था तो कभी वापस नहीं आए, वो मर गए थे। अब जैसे ही वो ये बात नाइसी से सुनता है, और ये बात सेम यही बात जब वो आंटी आगे करती है, तो इसके ज़हन में ना एक अजीब सी चीज़ पैदा होती है। ये सोचता है अच्छा लगता है कि इसको भी शॉक लगा हुआ है, और ये भी उनके सदमे में पागल हुई पड़ी है, तो जो कि इसने भी आते साथ ही कोई और बात की ही नहीं, मेरा हाल चाल पूछा नहीं, मुझे ये नहीं पूछा मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से नहीं आया। आते साथ ही इसने भी ओपन विंडो के बारे में बात स्टार्ट कर दी। लगता है इसको बड़ा गहरा सदमा है। अब ये फ्रैम्पटन ये सोचता फिर रहा है। अच्छा जी, ऑल ऑफ सडन, अचानक क्या होता है? शी क्राइज, वो चीख पड़ती है। हेयर, यहाँ पर, दे आर एट लास्ट, आखिरकार वो लोग आ ही गए। ले जी, वो अब यहाँ पे बड़ी मेन बात है, ध्यान से सुने कि वो कौन क्राइज? आंटी चीखती है। आंटी चीख के कहती है वो देखो, ओपन विंडो से देखकर कहती है वो देखो सामने से कौन आ रहा है, मेरे वो भाई और मेरा खावंद और कुत्ता आ रहे हैं। ये और डर जाता है। ले भाई, लगता है ये बिल्कुल ही पागल हो गया और इसको उनकी रूहें नज़र आ रही हैं। ये सोचता है ज़हन में। दे आर इन टाइम, और ये वक्त पर आए हैं। अब ये आंटी का डायलॉग है। आंटी कहती है ले भाई ये तो बड़े वक्त पर आए हैं, 40 चाय के लिए आ गए हैं, बड़े टाइम से आए हैं। फ्रैम्पटन वाइडली होल्ड्स स्टिक्स, जो फ्रैम्पटन है वाइल्डली, जंगली, इसके अंदर एक जंगलानापन आ गया, मतलब वैशी हो गया ये। फ्रैम्पटन डर के ना, डरने से वैशी हो गया। कहता है उसने वाइल्डली होल्ड्स, उसने फ़ौरन से पकड़ लिया स्टिक्स, अपनी छड़ियों को पकड़ा, एंड रन्स एज फास्ट, और इतनी स्पीड से भागकर जितना वो भाग सकता था, तेज़ी से वो भागा, एज ही कैन, जितना वो भाग सकता, आउटसाइड बाहर की तरफ भाग गया द हाउस, घर से। लो जी, अब ये जो डरावा है ना यहाँ पे, ये जो डरना है, और डर कर ये एकदम भाग गया बग़ैर आंटी को बताए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किसने मुझे भेजा, और बग़ैर ही उन घर वालों को, वो जो घर के जो मर्द आ रहे थे उनको, और बग़ैर उस डॉग को मिले, वहाँ से एकदम से दौड़ गया। इस पर सबको हंसी आती है, रीडर्स को। इसलिए कहते हैं कि इसने जो फ्रैम्पटन नटल है, ये जो फ्रैम्पटन नटल कह रहा हूँ, ये जो राइटर है स्टोरी का, इसने ये स्टोरी में थोड़ा सा मजाक भी रखा है। ठीक है जी। लो बेटे, अब वो आउटसाइड वो घर से बाहर भाग, द हाउस, घर से बाहर भाग जाता है। एट दिस पॉइंट, इसी नुक्ते के ऊपर, वीरा टेल्स हर आंट, वो अपनी आंटी को बताती है क्या, दैट के फ्रैम्पटन हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स। वो अपने पास एक स्टोरी और गढ़ देती है। क्या कर देती है कि जी फ्रैम्पटन जो है उसको डॉग से डर लगता है।
बिकॉज क्योंकि ही हैड अ बिटर एक्सपीरियंस वंस। लो जी, ये भी उसकी एक अपनी पास से मनगढ़ंत एक स्टोरी है। वो कहती है जी वो कुत्तों से डरता है। अब वो कुत्तों से क्यों डरता है? वो कुत्तों से इसलिए डरता है कि उसके साथ एक बहुत बड़ा गहरा एक वो हो चुका है, वाक़या हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है। अब वो ये बात बताती है उसको। अब ये भी उसकी मनगढ़ंत स्टोरी थी। हालांकि फ्रैम्पटन ने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी वीरा को। वो पहले तो उसने फ्रैम्पटन को डराया झूठ झाट बोल करके वो मर गए हैं ऐसे वैसे। अब वो जब आते हुए उसने उसको फ्रैम्पटन ने जब उन लोगों को आते देखा ओपन विंडो से, वो मज़ीद डर गया, भाग गया डर के। पहले तो उस लड़की ने ये काम किया। दूसरा काम उसने क्या किया? आंटी से झूठ बोल रही। क्या? नाउ शी हैड टोल्ड एन अदर सेल्फ क्रिएटेड स्टोरी। ये देखो, अब मैं करीब करता हूँ। नाउ शी हैड टोल्ड एन अदर सेल्फ क्रिएटेड स्टोरी। उसने अब अपने पास से मनगढ़ंत एक और सेल्फ क्रिएटेड कहानी बना दी। टू हर आंट, अपनी आंट को क्या बताया? द रीडर इज़ येट, यहाँ पर जब जो रीडर हैं, टू नो, उनको अब ये जानना पड़ गया द ट्रुथ अबाउट द स्टोरी। उन्हें स्टोरी का अब कहानी समझ में आती है, सच समझ में आता है। एंड रिमेन्स इन टोटल सस्पेंस, और अभी भी टोटल सस्पेंस में रह जाते हैं रीडर्स, अनटिल द राइटर हेल्प्स हिम, यहाँ तक कि राइटर मदद करता है रीडर्स की। हेल्प्स हिम आउट, वो उनकी मदद करके बाहर निकालता उन्हें, बाय सेइंग द फाइनल सेंटेंस, आखिरी जुमला बताते हुए कि रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी। मतलब इसका ये जो छोटा सा जुमला लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी। बेटा ये आपकी ना टेक्स्ट बुक है ना, उसके बिल्कुल एंड पे जुमला लिखा, आप देख लेना। इस जुमले का मतलब ये होता है कि वो चुटकी बजाते ही क्या करती है? मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ने की माहिर थी। रोमांस से लेकर ये स्पेशलिटी तक, ये सारे का सारे जुमले का मतलब ये है। मतलब ये हुआ कि राइटर ये बता रहा है अब हम रीडर्स को, वो कहता है कि भाई अब तुम सुन लो मेरी बात, ये लड़की चुटकी मारते ही ना मनगढ़ंत कहानी बनाने में ना माहिर है। एक्चुअली इसने उसको भी झूठ बोले, अब अपनी माँ को बोल रही है, आंटी को बोल रही, सॉरी। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा पेज नंबर आता है 3। ठीक है बेटे, बस ये यहाँ पे अब ख़त्म हो रही है कहानी। अब इसको हम ख़त्म करते हैं, शॉर्ट ख़त्म करते हैं। लो बेटे अब यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। जी बेटे अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वो कहते हैं देन, फिर क्या होता है? कहते हैं देन द मास्टरी, जो मिस्ट्री एंड व्हील्स, मिस्ट्री कहते हैं बेटा सस्पेंस को, अजीब व गरीब बात को मिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। देन क्या होता है? जो मिस्ट्री है, वो जो अजीब व गरीब पहेलियाँ हैं, अनवेल्स, अनवेल्स का मतलब होता है पर्दा हट जाना, उससे पर्दा हट जाता है। एंड वी कम टू नो दैट, फिर हमें ये पता चलता है, कम टू नो, हमें पता चल जाता है दैट के वीरा हैज़ प्लेड अ ट्रिक, वीरा ने तो ट्रिक खेला, वीरा ने तो प्रॉपर करतब खेला विद द मिस्टर फ्रैम्पटन नेटल, फ्रैम्पटन नेटल के साथ ट्रिक खेल गई वीरा। व्हेन ही टेल्स हर, जब उसको बताती है दैट कि ही इज़ अ स्ट्रेंजर देयर, कि जब वो उसको उसकी आंटी को, मतलब जब वो भतीजी अपनी आंटी को बताती है कि वो जो फ्रैम्पटन नेटल था यहाँ पे पूरा अजनबी था। ठीक है, नहीं बेटे आगे चलते हैं। द ओपन विंडो, अब बेटे ये बातें नोटिस करें कि ये हर चीज़ कैसे साथ साथ लिखी। द ओपन विंडो, ये जो ओपन विंडो है क्लेवरली रिमार्क्स, ये साफ तरीके से रिमार्क्स कर रही है ऑन द, किस पर? सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ पर, दैट के ऑल फिक्शन, जितने भी अफसाने हैं, फिक्शन कहते हैं अफसाने को, डिपेंड्स ऑन, वो डिपेंड करते हैं, फोर्सिंग रीडर्स, रीडर्स को फोर्स करते हैं टू कन्फ्रंट, के वो सामना करें, किसका? किसका सामना करें? देयर ऑन गिबिलिटी। बेटा गिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये मैंने लिख भी दिया है, सादा लोही और अहमक पन पर। बेटा अब देखें, बड़ी प्यारी बात है जहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको। ओपन विंडो क्लेवरली रिमार्क्स, वो खुल के बता रही है ऑन द सस्पेंशन के ऊपर बता रही है, ऑफ डिसबिलीफ के ऊपर बता रही है कि भाई ये कहानी है इस सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की। ठीक है जी, दैट ऑल फिक्शन, जितने भी अफसाने हैं वो डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन,
ये सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ पर तमाम अफसाने डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं? क्योंकि जिस कहानी में सस्पेंस और डिसबिलीव ना हो वो कहानी सही नहीं लगती, ठीक है। फोर्सिंग रीडर्स, और ये सारे के सारे अफसाने और सस्पेंस और डिसबिलीव है, ये फोर्स करते हैं रीडर्स को कि वो कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करें देयर ऑन बिगिलिटी, अपने बेवकूफ़ापन पर, कि हम कितने को बेवकूफ़ हैं, हम अगले बंदे के दिमाग को सही तरह से पढ़ नहीं सकते। यही इसका मेन थीम है, यही इसकी मेन निचोड़ है, बात का कंक्लूजन है कि हम लोग ये चीज़ पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है कि भाई हम लोग अगले बंदे से जब बात कर रहे होते तो किस हद तक हम बेवकूफ़ बन रहे हैं और किस हद तक वो बेवकूफ़ बन रहे हैं, ठीक है। चलें जी, आगे हम चलते हैं, ये बात आप समझ गए हैं। आगे हम चलते हैं। द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, जो सबसे मेन और अहम चीज़ है वो ये है, चीज़ है इज़ दैट, वो ये है कि द ओपन विंडो जो है ड्रामेटाइज, वो ड्रामेटाइज करती है, बड़ा तरीके के साथ मोड़ती है द अनकंफर्टेबल नेचर ऑफ सोशल सिचुएशंस। बेटा जितनी भी इस पूरी माशरे के अंदर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस है ना, वो उनको बड़े तरीके से ड्रामेटाइज करके हमें दिखाती है, बड़े तरीके से हमें बयान करके बताती है कि देखो मुआशरे में ये सब भी होता है, ठीक है जी। फिर पार्टिकुलरली वो ख़ास तौर पे बताती है, क्या बताती है पार्टिकुलरली? एनकाउंटर्स विद स्ट्रेंजर्स, कि हम जब स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं, स्ट्रेंजर्स से मिलने के बाद हम लोग कैसे एनकाउंटर्स, उनको जवाब कैसे देते हैं। एनकाउंटर का मतलब कत्ल नहीं करते उनका, इसका मतलब जवाब होता है। इसका मतलब होता है सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर देना, कि हम स्ट्रेंजर्स के साथ किस तरह से सवाल, बजाय सादा सवाल पूछने के, हम उनके सवाल सुनकर उनको जवाब देने की बजाय हम लोग उल्टा उनसे कितने सवाल करते हैं या उनके साथ कितना बुरा बिहेवियर करते हैं, ये आता है। और या फिर न्यू एक्वेंटेंस, या फिर हम कितना गलत करते हैं कि हम ख़ास तौर पे एनकाउंटर्स करते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ और उनके साथ न्यू एक्वेंटेंस, कि हम उनके साथ किस तरह नई दोस्ती करते हैं। बेटा एक्वेंटेंस का मतलब होता है दोस्ताना ताल्लुक़ बनाना। बेटे इस स्टोरी का जो मेन थीम था ना बेटा, वो ये था कि बेटा हम किस तरह से स्ट्रेंजर्स के साथ, पहले तो वो ये बताता है ना कि उसने बड़े अच्छी तरीके से ड्रामेटाइज़ करके हमें सोशल सिचुएशन समझा दी। फिर उसके बाद वो बताता है कि ख़ास तौर पे जो हमने सिचुएशन समझी उसमें हमने ख़ास तौर पर एनकाउंटर्स, हमने ये भी देखा कि हम स्ट्रेंजर्स के साथ एनकाउंटर्स कैसे करते हैं और न्यू एक्वेंटेंस और नए लोगों के साथ हम रब्ता कैसे बनाते हैं, मतलब उनके साथ दोस्ताना बिहेवियर कितना को रखते हैं अपना, ये चीज़ वो बता रहा है। बेटा बड़ी समझने वाली चीज़ है। देखो स्ट्रेंजर्स के साथ हम कैसे ताल्लुकात, एक्वेंटेंस का मतलब होता है ताल्लुकात, दोस्ताना बिहेवियर रखना, जैसा भी बिहेवियर रखना, ठीक है। अच्छा सलूक देखना। एनकाउंटर्स विद स्ट्रेंजर्स मतलब ये हुआ कि हम किस तरह से स्ट्रेंजर्स के साथ पेश आते हैं, या किस तरह से उनके साथ हम जो है उनके बजाय उनसे सवाल करने के किस तरह से हम उनके जवाब देकर उनको कंफर्टेबल करते हैं, या तो ये करते हैं, और या फिर न्यू ओकेंडस नए